क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी तक मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। इंट्रोडक्शन के लिए शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, बाद में इंट्रोडक्शन का नया वीडियो बना दूंगा। देखो, डिजोल्यूशन एडमिशन में क्या होता है, नया पार्टनर आता है ना। डिजोल्यूशन में क्या हो रहा है, बिजनेस को बंद करते हैं। जब दो पार्टनर मिलते हैं तो बिजनेस स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होता है। और जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रहता है, या फिर समझो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खत्म हो गया है, जैसे 2 साल के लिए पार्टनरशिप रखा था, 2 साल खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। तो डिजोल्यूशन का सिंपल मीनिंग है बिजनेस को बंद कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन आपको जैसे अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, एडमिशन ऑफ पार्टनर किया। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन कैसे होते थे, आपको बैलेंस शीट दिया होता था और नीचे थोड़े से एडजस्टमेंट दिए होते थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से रहेगा, बैलेंस शीट दिया होगा और थोड़े से एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। लेकिन क्योंकि डिजोल्यूशन है तो बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो बिजनेस को बंद कैसे करेंगे। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, नए पार्टनर्स क्या करते हैं, पैसा लेके आते हैं, है ना, कैपिटल लेके आते हैं। उस कैपिटल से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, है ना, मशीन वगैरह खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फ्लैट वगैरह, मतलब ज़मीन वगैरह खरीदेंगे, उसमें हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्ट तो करना पड़ता है ना, तो जो हम लोग कैपिटल घर से लाते हैं वही हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। अब क्योंकि बिजनेस नहीं रहा तो वो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, हटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस का जो भी एसेट्स है उसको बेचेंगे, है ना। उससे जो पैसे अवेलेबल होंगे, सबसे पहले क्या पे करेंगे, लायबिलिटी पे करेंगे। किसकी, बिजनेस की लायबिलिटी। तो सबसे पहले बिजनेस की लायबिलिटी पे करेंगे। लायबिलिटी पे करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी पैसा लास्ट में बचता है वो पार्टनर्स आपस में उनका जो भी रेशियो होगा उसमें बांट लेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और सबसे इजी चैप्टर है ये, 12th का सबसे इजी चैप्टर है। आपको बैलेंस शीट दिया होगा। अच्छा, आपको आंसर में बनाना क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। लाइट आ रही होगी शायद, ठीक है, समझ लो। रियलाइजेशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सारे एसेट्स हम क्या करने वाले, रिलीज करने वाले, सेल करने वाले। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट एक बनेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो भी एडजस्टमेंट है वो करेंगे हम। और कैश और बैंक अकाउंट, ये 3 मेन अकाउंट है हमें बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक। हाँ, पार्टनर्स का लोन वगैरह है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन दिया हुआ है, तो वो हमें पार्टनर्स का लोन बनाना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट्स में जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं बिना पढ़े हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। रियलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन को बिना पढ़े भी हम लोग फॉर्मेट बना के सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं होते तो। ठीक है, तो सारे पार्टनर्स कब इंसॉल्वेंट होंगे, क्या होगा, वो सब बाद में बताऊंगा। अच्छा, रियलाइजेशन के मतलब डिजोल्यूशन के कारण क्या है। एक तो मैंने बोला कि टर्म्स अगर खत्म हो गए, 2 साल के लिए पार्टनरशिप है तो 2 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म, है ना। डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, एक दूसरे का नहीं चल रहा है, या फिर 2 पार्टनर है उसमें से एक की डेथ हो गई, या फिर एक अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बचा एक पार्टनर। एक पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म तो चलता नहीं है ना। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक की डेथ हो गई या फिर एक रिटायर हो गया तो भी क्या होएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको देखो बैलेंस शीट दिया हुआ, बैलेंस शीट में 2 साइड दिए, एसेट्स और लायबिलिटी। तो एसेट्स के जितने आइटम हैं, है ना, कैश को और पार्टनर्स के कैपिटल को छोड़ के वो सब आइटम हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और लायबिलिटी के जितने आइटम हैं वो हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, याद रखो ये। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, पहले ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं। रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। चलो, पार्टनर का रेशियो हमको पता चल गया, पार्टनर का रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। एसेट्स में आ जाओ, तो एसेट्स के सारे एसेट्स यहाँ लिखो, टू सन्ड्री एसेट्स। पहला क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर है 24,000।
देन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है 20,000। डेटर्स, डेटर्स का जो फाइनल अमाउंट बाहर है ना वो लिखो, कितना है 16,000, तो वो लिख दो, तो आपको ऑलरेडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 40,000। इन्वेस्टमेंट 8,000। ओके, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 2,000। उसके बाद है बैंक बैलेंस 20,000, ये रहा कैश का बैंक। देखो एसेट साइड का आइटम है ना, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है, ये डेबिट साइड में लिखा। और अभी बैंक है तो बैंक कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। टू बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक में बैंक नहीं लिखते हम, अपने घर में जाते तो क्या बोलते हैं, हम अपना ही नाम लेके हम अपनी मम्मी को पुकारते हैं क्या, जो सॉरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, कितना है 20,000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, ये हो गया, इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे टोटल कितना है 1,90,000, 1,90,000 में से 20 गया 1,70,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 0, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 2 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, बराबर 1,70,000। तो ये हमने किया, एसेट साइड का पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में पहले क्या दिया, कैपिटल दिया हुआ है, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। देखो एसेट साइड का आइटम हमने कहाँ लिखा है, डेबिट को लिखा है, तो लाइबिलिटी का आइटम हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन विद दी 80,000, और ये कितना है, सिद्धि है 60,000, ठीक है। रिजर्व फंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिजर्व फंड का हम लोग क्या करते थे, ये पास्ट के प्रॉफिट होते हैं तो पार्टनर्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ पे भी वही करेंगे हम, रिजर्व फंड है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड की वैल्यू कितनी है 16,000, इनका रेशियो क्या है 2:1, तो 2 और 1, टोटल कितना हो 3 है ना, 16, 3 5 15, 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 5 10, 10,066। फिर यहाँ पे भी 16,000 लिखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 5,333, ठीक है, यहाँ पे लिखो 5,333, ओके। तो अब यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस आएगा तो इसको 1 बढ़ा दो, तो एक्चुअली ना ये डेसिमल में आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये से बढ़ जाएगी। चलो ये हो गया, रिजर्व फंड हो गया। फिर क्या है, सिद्धीज लोन, सिद्धि कौन है, अपनी पार्टनर है ना, तो इसके लिए हमको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ सिद्धि के लोन को, लेकिन जाने दो, बुक में जैसा दिया वैसे ही करते हैं। सिद्धि लोन अकाउंट, ठीक है, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है सिद्धि का लोन 4,000, यहाँ पे 4,000। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, जैसे यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स लिखो ना, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, सन्ड्री लायबिलिटीज,
बट यहाँ पे एक ही आइटम है खाली, क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना है क्रेडिटर्स का वैल्यू? 30,000। ओके, तो ये हमने किया पोस्टिंग, इसके लिए आपको 3 से 3.5 मार्क मिल जाएंगे। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। द एसेट्स रिलीज एज फॉलोज। देखो एडजस्टमेंट में कुछ एसेट्स दिया हुआ, बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिया था हमने कहाँ लिखा? डेबिट साइड में लिखा। एडजस्टमेंट में जो एसेट्स देगा ना वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ में आया? उल्टा करेंगे। तो बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया देखो तो यहाँ पे बाय बिजनेस जब बंद होगा ना तो उसके जो एसेट्स होते हैं ना वो 2 लोग लेके जाएंगे। या तो क्या होगा, बिजनेस के एसेट्स मार्केट में बेच दिए जाएंगे और उससे कैश आएगा, या फिर वो एसेट्स कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स लेके जाएगा। तो यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट में कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश और बैंक। जब भी एडजस्टमेंट में एसेट्स आएगा या तो क्या लिखोगे? कैश और बैंक, या फिर क्या लिखोगे? पार्टनर्स का नाम आएगा, जो भी पार्टनर का नाम वहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट में कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है। तो क्या क्या रिलीज हुआ देखो। मशीनरी कितने में? 22,000। फिर उसके बाद क्या है? बिल्डिंग 28,000, बिल्डिंग हो गया। बाद में स्टॉक है 38,000 और डेटर्स है 15,000। ठीक है, इतने एसेट्स दिए हुए, इनका टोटल दे देते हम लोग। 8 और 2 10 और 13 23, 23 का 2 कैरी किया, 6 4 10, 1,03,000 का क्या हुआ? रिलीज हुआ। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसकी कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट होगी। ये कहाँ लिखा आपने? क्रेडिट में। तो अगली इफेक्ट कहाँ होगी? डेबिट में। क्या लिखा आपने? कैश और बैंक। तो कहाँ है कैश और बैंक? ये रहा, तो यहाँ पे डेबिट में। 2 कौन सा अकाउंट है ये? रियलाइजेशन अकाउंट। रीजन क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट ना, तो डेबिट वर्ड कम्स इन। तो कैश कहाँ से आया? तो हमने क्या किया? एसेट्स को रिलीज किया, बेचा। एसेट्स रिलीज 1,03,000, 1,03,000। ठीक है, ये हो गया। अब अगला एडजस्टमेंट देखो। रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। अब देखो यहाँ पे दूसरे एडजस्टमेंट में भी एसेट्स का नाम दिया और पार्टनर का नाम दिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? एसेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिया तो कहाँ लिखना अपने को? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। और एसेट्स के बगल में अगर पार्टनर का नाम नहीं दिया है तो क्या लिखना है? कैश और बैंक। और पार्टनर का नाम दिया है तो पार्टनर का नाम लिखने का। तो किसका नाम आएगा? रिद्धि का नाम आएगा। बाय रिद्धिज कैपिटल अकाउंट। रिद्धि क्या क्या लेके गई? इन्वेस्टमेंट, कितने में लेके गई? 10,000। तो यहाँ पे लिखो 10,000। और क्या लेके गई वो? फर्नीचर। लिखो यहाँ पे फर्नीचर बुक वैल्यू। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या थी? 24,000। तो यहाँ पे लिखो 24,000। ये हो गया टोटल 34,000। ये कहाँ लिखा आपने? क्रेडिट में। तो अभी रिद्धि की कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। तो ये रहा रिद्धि का डेबिट साइड। 2 कौन सा अकाउंट है ये? रियलाइजेशन अकाउंट। रिद्धि ने क्या लिया? एसेट्स लिया। एसेट्स, ठीक है। अगर कोई एक एसेट्स होता तो हम लोग उसका नाम लिखते थे, बट यहाँ पे 2 एसेट्स हैं तो सबका नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो गंदा दिखेगा या फिर ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने एसेट्स टेकन शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, कितना अमाउंट है? 34,000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। देखो सिद्धि है, उसका लोन है। सिद्धि से मतलब फॉर्म ने कितना लोन लिया हुआ है? 4,000 रुपया। और सिद्धि आज क्या बोल रही है कि ठीक है मेरे को 3,000 दे दो, 3,000 में मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो सिद्धि का लोन है तो क्रेडिट है ना, उसका लोन हम अब चुका रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन कितना दे रहे हैं कैश, उसको हम लोग 3000, क्योंकि फॉर्म बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो ये 3000, 4000 सिद्धि को चुकाना है हमें। हमने कितना दिया उसको, 3000, बाकी का 1000 हम फ्यूचर में देने वाले हैं क्या, नहीं, क्योंकि फ्यूचर में फॉर्म नहीं रहने वाला है, तो जब फॉर्म ही नहीं रहेगा तो हम लोग ये पैसे नहीं चुकाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 1000। ठीक है, और सिद्धि का लोन देखोगे तो ये सेटल हो गया, 4000 डेबिट, 4000 क्रेडिट, 0। अच्छा, ये कैश और बैंक है, तो कैश और किसके अकाउंट में, सिद्धि के अकाउंट में, तो ये अब कहाँ जाएगा, कैश और बैंक के अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे बाय क्या लिखोगे, सिद्धिज लोन, ठीक है। अब ये 1000 कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में, तो कहाँ है रियलाइजेशन, ये रहा। ये कहाँ लिखा हमने, डेबिट में, तो अगली इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। बाय सिद्धीज लोन अकाउंट, कितना, 1000। ठीक है, ओके। यहाँ पे चीज तो लिख सकते हो, लोन रीपेड। अगला क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4000, डिसोल्यूशन इन एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंस है ना, जैसे मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। उसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और जब नॉमिनल है तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कौन सा एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। टू, डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसी के बगल में किसी पार्टनर का नाम लिखा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कैश और बैंक अकाउंट। कितना डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, 4000, तो यहाँ पे लिखो 4000। ठीक है, ब्रैकेट में बताओ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, ये कहाँ लिखा हमने, डेबिट में, अगली इफेक्ट किसी का आएगी, क्रेडिट में आएगी। लेकिन किसके पार्टनर्स का नाम नहीं दिया था, तो कहाँ पे आएगा, कैश और बैंक में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 4000, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का दूसरा नाम रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है, याद रखो, एग्जाम में आएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा ये। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, एग्जाम में लिखा ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये अपने को मिलना था लेकिन मिला नहीं, मिलता तो हम लोग लिखते हैं ना, कैश और बैंक के डेबिट साइड में आता, लेकिन नहीं मिला तो हम लोग इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने को क्या प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट बोला है बनाने के लिए, एंड बैंक अकाउंट। तो वो हमने सारा अकाउंट बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि रियलाइजेशन में हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना 1,74,000 हो रहा है, और ये 1,74,000 से थोड़ा कम है, कि 30, 30, 60 और 68,000 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1,74,000, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1,74,000, 30, यहाँ पे लिखा, 3 और 4 7 और 1 8, 8 और 6 14, एक कैरी किया, 1 और 3 4 और 3 7, एक का 1, यानी 6,000 का क्या हुआ, बाय ये जो लॉस है किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को बांटेंगे। तो यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे, लॉस। कौन सा लॉस है ये, रियलाइजेशन लॉस है। ठीक है, किसको किसको बांटोगे, रिद्धि एंड सिद्धि। ठीक है, रेशियो क्या है, 2:1 है,
तो एक को कितना जाएगा 4000 और दूसरे को कितना जाएगा 2000। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो पार्टनर्स को कैसे लॉस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने सिखाया हुआ है, वहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो गया। ये कहाँ लिखा हमने क्रेडिट में, किसके नाम है पार्टनर्स के, तो पार्टनर्स के कौन से साइड में आएगा डेबिट में आएगा। तो ये कौन सा अकाउंट था रियलाइजेशन अकाउंट। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हमने रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, रिद्धि को 4 सिद्धि को 2। ये क्या 80 और 10 कितना होता है 90,667 और ये कितना आएगा 65,333। यहाँ पे भी लिखो 90,667 65,333। 65 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 63,333। ठीक है, और ये 667 8 और 2 10 एक करेगा 4 और 5 9 52,667। इसको क्या लिखोगे देखो पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट में और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते थे टू बैलेंस कैरी डाउन। बट क्योंकि ये बिजनेस बंद हो रहा है फाइनल सेटलमेंट है, मतलब पार्टनर देखो पैसा लाते हैं ना, तो पार्टनर जब पैसा लाते तो हम लोग कहाँ लिखते थे क्रेडिट साइड में लिखते थे, है ना। देखो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है। और जब उनको पैसा रिटर्न करते हैं तो कौन सी साइड में लिखते हैं डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट में हमने पार्टनर्स को पेमेंट कर दिया। अभी ये कहाँ लिखा डेबिट में, डेबिट में क्या लिखा कैश और बैंक, तो कैश और बैंक में कौन सी साइड में आएगा क्रेडिट साइड में बाय रिड्यूस कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट। रिड्यू कितना मिला 52,667 और इसको 63,333। अच्छा, फाइनल अकाउंट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा सम राइट है या रॉन्ग है ये हमें कैसे पता चलता है। हाँ, कैसे पता चलता है हमारा क्या होता है बैलेंस शीट टैली होना चाहिए दोनों साइड सेम। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए हमारा दोनों साइड टैली होना चाहिए बैलेंस शीट। लेकिन डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट तो बनाया नहीं है क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व हो गया है ना। तो हमारा सम राइट है या रॉन्ग है हमें कैसे पता चलेगा। कैश और बैंक दोनों साइड में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखो अभी हो रहा है 1,23,000। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करते हैं 7 और 3 10 7 और 3 10 7 और 3 10 एक कैरी किया 7 और 1 4 और 4 8 8 और 5 13 एक कैरी किया 6 और 6 12 1,23,000 टैली। ठीक है, तो ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मुझे एटलीस्ट कमेंट करो यार, कोई कमेंट ही नहीं करता है। ठीक है, कुछ तो कमेंट करो कि समझ में आया नहीं आया, कुछ क्वेश्चन तो पूछो। ठीक है।